सुगस ओला इलेक्ट्रिक ने कल अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स दिए और आज स्टॉक में गिरावट है। क्या हम कंपनी से कुछ एंटीसिपेट कर सकते हैं? मेरे चैनल पर आपको 5 से 6 वीडियोस, ज्यादा वीडियोस नहीं मेरे चैनल पर ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कुछ ही वीडियोस मिलेंगे और यूजुअली जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं मैं तभी आप लोगों से इसकी वीडियो अपलोड करते हो या फिर जब आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होती है तब। और एक ही चीज है कि कंपनी डिक्लाइनिंग फेज पर है और कोई भी कंपनी जब डिक्लाइनिंग फेज पर होती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप उस कंपनी में तब तक एंट्री नहीं कर सकते हो जब तक वो कंपनी अपना डिक्लाइनिंग फेज ना तोड़ दे। ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और इस तरह की कंपनीज आपको मार्केट में बहुत मिलेंगी। मार्केट एक्सपर्ट्स ने ओला इलेक्ट्रिक के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आने के बाद में कर दिए यहां पर सेल की रेटिंग। ऑल्दो कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि सिटी, जो कि बहुत ज्यादा बुलिश रहता है खराब कंपनीज के अंदर भी, कई बार दे देता है अच्छे खासा टारगेट, बाइंग की रेटिंग भी देता है, बट कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं। यहां पर एक बार फिर से सिटी ग्रुप आया है। ऑल्दो सिटी ग्रुप ने पहले ओला इलेक्ट्रिक में टारगेट दे रखा था 22 रुपीज का, अब इन्होंने अपना जो टारगेट है 26 रुपीज का कर दिया है। 22 रुपए से बढ़ा करके 26 रुपए का टारगेट किया है। रेटिंग जो है वो स्टिल सेल के लिए है। अब जो टारगेट है 26 रुपए का, ये प्रेजेंट लेवल से स्टिल 10 रुपए नीचे है। ठीक है, यानी टारगेट अभी भी नीचे का ही है, सेल की रेटिंग भी है। सिटी ग्रुप ने कहा है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो रही है। भैया कहां से इंप्रूव हो रही है? गेन्स इन मार्जिन्स, मार्जिन्स में कंपनी अच्छा काम कर पा रही है। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी का यहां पर रिक्वायर्ड है ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सके मार्जिन्स बढ़ने के बाद भी। अब ये है ओला इलेक्ट्रिक के कल के दिन के रिजल्ट्स। कंपनी ने दिया 265 करोड़ का रिवेन्यू। ये होता है डिक्लाइनिंग फेज। कोई कंपनी जब एक टाइम पर बढ़िया रिवेन्यू जनरेट कर रही होती है, वो गिरते 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 1644 करोड़ से 265 करोड़ पर गिरे, यानी कि कंपनी का बिजनेस नहीं चल रहा है। कहां एक कंपनी 1644 करोड़ के रिवेन्यू पर थी, वो लगातार गिर रही है और ये किसी से कुछ छिप नहीं रहा है। हर इन्वेस्टर क्या करता है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले? कंपनी को देखता है, पहले फंडामेंटल फाइनेंशियल देखता है। भैया रिवेन्यू सिस्टम अगर आपके सामने पहले ही डिक्लाइनिंग स्टेज पर है तो आप कहां से उस कंपनी के अंदर एंट्री कर सकते हो? लोग खुद ही गलतियां करते हैं ये वाली चीजें कि भैया कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पर है और एंट्री कर रहे हैं। 265 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिया है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स कल आए हैं कंपनी में, लेकिन वीकेंड में मैंने ओला इलेक्ट्रिक ऐसे ही जस्ट अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में डिस्कस कर लिया था कि भैया ये कंपनी डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, रिवेन्यू अगर इसी तरह से गिरते हैं तो कंपनी बहुत बुरी है, इसमें एंट्री बिल्कुल मत करना। और वही यहां पर कंपनी ने फिर से डिक्लाइनिंग स्टेज का रिवेन्यू दे दिया, 470 करोड़ से गिर करके 265 करोड़ और 57% का रिवेन्यू ग्रोथ आया है। 57 करोड़ का, अब 57% का। अब यहां एक चीज को और नोट करना बहुत अच्छे से। अब आप कहोगे भाई अब ना कंपनी ने ना गीगा फैक्ट्री लॉन्च कर रखी है, कंपनी बहुत सारी वो अपनी बैटरीज बनाएंगी, बहुत कुछ कंपनी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, सब कुछ अंडर वन रूफ कंपनी करेगी। भाई गीगा फैक्ट्री कंपनी बना रही है, बहुत बढ़िया बात है। इस अपडेट को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, गीगा फैक्ट्री वाली जो बात है। और गीगा फैक्ट्री डजंट मीन कि जिस दिन कंपनी ने ऑन पेपर लिख करके दिया गीगा फैक्ट्री, या पर उसकी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तभी से सेल शुरू हो जाती है। अगर वो सेल्स इन नंबर्स पर नजर नहीं आएंगी, दैट मीन्स गीगा फैक्ट्री इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ, इट्स जस्ट ऑन पेपर वर्क। होप ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर होगा। अब कंपनी ने जून में दिया हुआ है 828 करोड़ का रिवेन्यू। कंपनी मार्च में ऑलरेडी 265 करोड़ के रिवेन्यू पर बैठी है, यानी कि अगर जून क्वार्टर में कंपनी कम बैक करने की कोशिश भी करेगी, मान लो जून क्वार्टर में कंपनी 400 करोड़ का रिवेन्यू भी दे दे, तब भी वो जो ग्रोथ होगा वो 50% से ज्यादा माइनस में होगा। रिवेन्यू ग्रोथ फिर भी एनुअल बेसिस, यानी आने वाले क्वार्टर में कंपनी की परेशानी बढ़ने वाली है जून क्वार्टर के अंदर भी। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर क्लियर होगा। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का 106% माइनस में है, जो कि अच्छा नहीं होता। एंड ऑफ कोर्स इस सब के बाद में कंपनी नुकसान तो लेगी ही, 500 करोड़ का कंपनी का लॉस है। ऑल्दो इसमें अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज यही है कि कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज है लॉसेस के अंदर, लॉस पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं, तो इस वजह से कंपनी का जो लॉस परसेंटेज है ग्रोथ में वो 43% पर आया हुआ है। बस यही एक अच्छा साइन है, इसके अलावा बाकी सब चीजें कंपनी के बिल्कुल जीरो जा चुकी हैं।
वेयर आज फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो 50% गिर चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में कंपनी का रिवेन्यू आधा हो चुका है। 43% कंपनी का जो है ओपीएम माइनस के अंदर है और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज यहां पर अच्छी चीज ये है फाइनेंशियल ईयर 26 में कि प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी ने 19% प्लस में दिया है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के जो नुकसान थे वो इस बार काफी कम हुए हैं। 2276 करोड़ का लॉस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 में था, इस बार 1833 करोड़ का कंपनी ने लॉस लिया है। ऑल दो नंबर्स अच्छे नहीं है, पर जब छोटा मोटा ग्रोथ पे इंप्रूवमेंट आता है तो वो चीजें कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी इतने लॉसेस खाने के बाद भी आपको छोटा भी पॉजिटिव ग्रोथ दे देगी ना, तब भी आपका स्टॉक स्टेबल दिख जाएगा। बट फिर वही बात आती है कि भैया लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव क्या, क्योंकि अगर डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ रेवेन्यू इसी तरह से चला तो कंपनी का ये जो ग्रोथ परसेंटेज है हो सकता है धीरे धीरे करके ये 100% माइनस में भी जाए, तो वो चीजें सही नहीं होती हैं। आई होप ये पॉइंट आप मेरा यहाँ पर समझ रहे होगे। टेक्निकली 61.6 पर आपका एमएफआई है, 57.4 पर आपका आरएसआई है, यानी कि आप किसी भी कंपनी में तब तक इन्वेस्ट या एंट्री नहीं करते जब तक वो कंपनी डिक्लाइनिंग फेज पर है। हमें इंक्लाइनिंग ग्रोथ चाहिए होता है एनुअल बेसिस पर, जो कि जून क्वार्टर में अभी से ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी जून 25 में, हाँ जून 25 में कितना 828 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दिया हुआ और कंपनी अभी 265 करोड़ पर गिरी हुई है मार्च में। सो अगर कंपनी और ज्यादा गिरती है, थोड़ा सा बढ़ती भी है, 300 करोड़ मान लो दे भी देती है जून में, तब भी वो इंक्लाइनिंग फेज नहीं मिल पा रहा है। होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब आते हैं इसके चार्ट पर। तो चार्ट पर क्या सिचुएशन है, मैं इसको पहले लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे नजर आएगा कि भैया 200 ईएमए ये आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है। रिसेंटली 40 रुपए के आसपास, 41 रुपए 40 रुपए के आसपास स्टॉक ने डबल टॉप बनाया और वहां से आपको वापस से गिरावट देखने को मिली। अब स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर ना साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस तरह का पैटर्न काफी अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन अगर वो 200 की ईएमए के ऊपर हो, यानी जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ये 200 ईएमए की है, अगर ये 200 ईएमए यहां पर खिंची होती तब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सिर्फ चार्ट के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक यहां पर पॉजिटिव होता ऑन चार्ट, लेकिन 200 ईएमए के नीचे काम कर रहे तो कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल ऑन चार्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बने हुए हैं। यानी कि जो मेरा क्रूशल बेस लाइन है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर वो बनता है लगभग 32 रुपए 50 पैसे, 32.50, ये मेरा एक क्रूशल बेस लाइन है। ओला इलेक्ट्रिक जब तक इस बेस के ऊपर है 32 रुपए 50 पैसे की, तब तक चार्ट के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ चार्ट के पर्सपेक्टिव से ठीक है। कोई भी गिरावट इस वाले 32 रुपए 50 पैसे के नीचे गिरती है अगर, तो वो आपको फॉल देती है कहीं ना कहीं यहां पर 28 के पास में, 28 के पास। बट जब तक 32-50 के ऊपर है तब तक स्टिल पॉजिटिविटी है चार्ट्स के अंदर। बुल मार्केट के अंदर रिकवर कर पाएगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर पाएगा, यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मुश्किल अगर कंपनी इसी तरह से डिक्लाइनिंग ग्रोथ बना करके लगातार देगी तो। ठीक है, सो ये था ओला इलेक्ट्रिक का वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा, सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वीडियो ना कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं है या फिर आपको ये बताने के लिए कि भैया एंट्री मत करो, ऐसा करो वैसा करो, इस सब के लिए नहीं है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस पर्सपेक्टिव से देखना कि भैया हमको किस तरह की कंपनीज सूट करती है हमारे पोर्टफोलियोज को, यानी अगर डिक्लाइनिंग स्टेज है कंपनी हमारे पोर्टफोलियो को सूट नहीं करेगी। अगर वो इंक्लाइनिंग स्टेज पर है, ग्रोथ परसेंट की यहां पर बात हुई है जो एनुअल बेसिस पर काउंट होता है, वो ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप कंपनी मार्केट्स के अंदर एंट्री कर रहे हो तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। होप कुछ नया जानने को मिला होगा, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।